प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आप पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि अलंकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनके भेद क्या हैं, उनसे संबंधित उदाहरण और फिर अंत में प्रश्न अभ्यास। तो चलिए सीखते हैं अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार गहने पहनने से नारी के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य की सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। जिस प्रकार गहने पहनने से नारी और ज़्यादा सुंदर लगती है, उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार अलंकारों का प्रयोग करने से जो काव्य है उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। उसमें लयात्मकता आती है, संगीतात्मकता आती है, वो पढ़ने में और सुनने में बड़े ही आनंददायी लगते हैं। अलंकार के भेद। साहित्य में कहीं शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो कहीं अर्थ के माध्यम से, और इस आधार पर अलंकार के दो भेद होते हैं। जब हम कविता पढ़ते हैं तो कहीं शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, बार बार शब्दों का प्रयोग होता है, या जो शब्द प्रयोग किए हैं उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, है ना। तो इस आधार पर के शब्द के प्रयोग से काव्य में या साहित्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, या अर्थ के प्रयोग से जो काव्य है वो और ज़्यादा रोचक और संगीतात्मक या और ज़्यादा रसयुक्त लग रहा है। इनको आधार मानकर अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। अलंकार के सामान्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। देखते हैं पहले शब्दालंकार क्या होते हैं। जब काव्य में शब्द प्रयोग के कारण सौंदर्य आए तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शब्दालंकार, यह जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और अलंकार। तो जब शब्द के प्रयोग के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ जाए तो वो कहलाते हैं शब्दालंकार। शब्द की रचना कैसे होती है? वर्ण से और ध्वनि से। तो ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं। तो जो शब्दालंकार होते हैं इसमें वर्ण की पुनरावृत्ति या बार बार वर्ण का आना होना, है ना। इस प्रकार से जो होता है तो वहाँ पर होता है शब्दालंकार। यहाँ पे हम अर्थ का मूल्य नहीं देखते, यहाँ पे अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए इसका नाम क्या है? शब्दालंकार है। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वह शब्दालंकार माना जाता है। अर्थात जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक उदाहरण यहाँ पे रखा है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। सरल शब्दों में अगर हम इसे लिखें तो क्या लिखेंगे कि यमुना के तट पर तमाल के बहुत से वृक्ष हैं। अब इसी को जब हमने अलंकार से सजाया और त वर्ण को हम बार बार प्रयुक्त कर रहे हैं तो कैसा हो गया वो? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब तरुवर की जगह वृक्ष अगर हम प्रयुक्त करते, तरुवर का समानार्थी प्रयुक्त करते, तो ये जो पंक्ति है इतनी
रोचक नहीं लगती, है ना। वो इस प्रकार से काव्य जो है अलंकृत नहीं होता। तो यहाँ पे यही बताने का प्रयत्न किया है कि जो शब्द हैं, शब्दों के माध्यम से उसको और ज़्यादा सजा दिया गया है और यही कहलाता है शब्दालंकार। अब बढ़ते हैं शब्दालंकार के भेद की ओर। यहाँ देखिए, शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो कक्षा 8वीं में हम क्या पढ़ेंगे? आपके पाठ्यक्रम में अनुप्रास अलंकार ही पढ़ेंगे, अन्य शेष अलंकार हम नहीं देखेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिस काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब आवृत्ति अर्थात बार बार आना, किसी भी वर्ण का बार बार उस काव्य में होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे 2 उदाहरण दिए हैं। पहला देखिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पंक्ति में मैया में भी म वर्ण है, मोरी में भी म वर्ण है और माखन में भी म वर्ण है और में भी म वर्ण है। तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, म वर्ण का प्रयोग बार बार हुआ है ना, जिससे वह जो काव्य है वह और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कौन सा वर्ण बार बार दोहराया गया है? च वर्ण। चारु चंद्र चंचल, है ना, जिससे सुनने में भी और पढ़ने में भी लयात्मकता आती है, यह और ज़्यादा रोचक लगता है। ठीक है, तो चारु को अगर हम सुंदर चंद्रमा की किरणें लिख देते तो वो इतना अच्छा लगता क्या? नहीं लगता। लेकिन चारु चंद्र की चंचल किरणें बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है, लयात्मकता आती है, संगीतात्मकता आती है। तो ऐसे अलंकार को कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बार बार वह वर्ण आ रहा है। काव्य में 2 या 2 से अधिक बार जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। अब पढ़ते हैं अर्थालंकार की ओर। अर्थालंकार स्पष्ट है नाम से ही कि जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। या इसे हम यूँ भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जब किसी काव्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाया जाए तो ऐसे अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। हमने पहले बात की शब्दों की, अब हम शब्दों के बजाय अर्थ पर ध्यान देंगे। अर्थ में अगर रोचकता आती है, अर्थ के कारण अगर काव्य अलंकृत होता है तो वो कहलाते हैं अर्थालंकार। जैसे यहाँ देखिए, फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की डेरी। अब यहाँ पर जो बच्ची है उसकी कोमलता की तुलना किससे की है? फूल से की है। तो यहाँ हम अर्थ को देख रहे हैं, है ना। हम यहाँ ये नहीं देख रहे कि किस शब्द का किस प्रकार से प्रयोग हुआ है, हम ये देख रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो बच्ची की कोमलता की तुलना यहाँ पर किससे की गई है? फूल से की गई है। फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, तो यहाँ पर होंगे अर्थालंकार। अब बढ़ते हैं अर्थालंकार के भेद की ओर। तो सामान्यतः अर्थालंकार के 5 भेद हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ। अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भेद हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। कक्षा 8वीं पाठ्यक्रम में हम अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ेंगे। तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी वस्तु या बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर काव्य में किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाए वहाँ होता है
अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत ही आसान है यह, उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ हम अर्थ को देखेंगे, है ना, हम अर्थालंकार पढ़ रहे हैं। अर्थ क्या है? ऊपर दी गई पंक्तियों में बताया गया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक, जो उनका घोड़ा था, चेतक ने नदी पार कर दी। क्या है काव्य? हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं पंक्तियाँ। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अर्थात महाराणा प्रताप सोच ही रहे थे कि इतनी बड़ी नदी को कैसे पार किया जाए, तब तक चेतक क्या हो गया? नदी के उस पार पहुंच गया। तो सोचने की क्रिया खत्म भी नहीं हुई और चेतक ने नदी पार कर दी। यहाँ पर इस बात को बढ़ा चढ़ा के बताया है ना, कि सोचने से पहले ही क्रिया हो गई, तो उसे हम कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। एक और उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, है ना। अब ऊपर जो दी गई पंक्तियाँ हैं उनमें बताया गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही लंका जल गई और राक्षस भाग गए, है ना। पर ऐसा हुआ होगा क्या? पहले तो आग लगाई गई होगी, उसी से तो पूरी लंका जली थी, हम जानते हैं, रामायण में पढ़ा है हमने। तो किस प्रकार से उसे कहा गया है, कितना बड़ा चढ़ा के, कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो किसी भी बात को अगर बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, किसी का वर्णन, किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, तो वहाँ होता है अतिशयोक्ति अलंकार, है ना। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये अलंकार स्पष्ट हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न अभ्यास की ओर। तो आज हमने क्या देखा कि अलंकार क्या होते हैं, है ना, उसके कितने भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। फिर शब्दालंकार के भी जो भेद हैं वो हमने देखे और अर्थालंकार के भी भेद हमने देखे। शब्दालंकार में हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार और अर्थालंकार में हमने पढ़ा अतिशयोक्ति अलंकार। तो चलिए अब देखते हैं इन पर आधारित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। पहला है विमल वाणी ने वीणा ली, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है या अतिशयोक्ति अलंकार है? तो देखिए, इसको पढ़िए ध्यान से फिर से। विमल वाणी ने वीणा ली, विमल वाणी और वीणा तीनों में व वर्ण की आवृत्ति है। व वर्ण जो है वो 3 बार आया है, बार बार आया है। तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। प्रश्न दूसरा देखिए। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है या अतिशयोक्ति अलंकार है? तो हम देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिसमें किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। तो ऐसा तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है इसमें। लेकिन दूसरा क्या है कि अर्थ को अब हम समझे। हमने वर्ण के माध्यम से तो देख लिया, शब्द के माध्यम से तो देख लिया कि ऐसा कुछ खास इसमें नज़र नहीं आ रहा है, परंतु अब अर्थ को अगर हम देखें तो साकेत नगरी गगन से मिलने जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नगर जो है वो स्वर्ग तक चला जाए। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात का वर्णन किया गया है, तो ये क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। सही उत्तर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए, एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक मह पहुँची जाई। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार? तो हम देख सकते हैं कि पतंग अगर उड़ाई जाए तो क्या वह देवलोक यानी स्वर्गलोक तक पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती। तो क्या होगा? बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो सही उत्तर है अतिशयोक्ति अलंकार। अगला उदाहरण देखिए। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर झरते हैं। इसमें कौन सा अलंकार है? अब जिस तरह से मैंने पढ़ा आपको उसी से समझ में आ गया होगा कि इसमें अनुप्रास अलंकार है या अतिशयोक्ति अलंकार है ना। वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अपने आप ही लयात्मकता हो आ रही है उसमें। जो काव्य है बहुत ही सुंदर और रोचक लग रहा है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन। तो सवर्ण की आवृत्ति के कारण
यहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार। तो उत्तर क्या होगा? इस काव्य में अनुप्रास अलंकार है। तो मुझे लगता है, उम्मीद करती हूँ मैं कि अब आपको अलंकार भली भांति समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।